अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एस.एम. यूसुफ की बुक कैलकुलस उसकी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके बाद 13 करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में है अ वेरिएबल प्लेन इन इज़ एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस पी उसमें फ्रॉम दी ओरिजिन। और एक हमारे पास प्लेन है, वेरिएबल प्लेन, जिसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो पी है, कांस्टेंट डिस्टेंस पी है, मतलब फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एंड नीड द एक्सिस, और वो एक्सिस ये हमने एक्सिस बनाया हमारे पास है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। एंड मीट द एक्सिस इन ए बी सी। ए बी सी पे वो प्लेन जो है वो मिलता है। यहाँ ए रख देते हैं, ए रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए कोमा 0 0। ये बी आ गया हमारे पास 0 कोमा बी 0, और ये हमारे पास आ गया सी 0 0 सी। इनको आपस में मिला दें, ठीक हो गया। थ्रू ए बी सी प्लेन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जो हमारे पास ए बी सी को मिलाने से जो हमारे पास प्लेन बन रहा है वो उसका पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, वो अगर हमारे पास, अगर हम एक्स एक्सिस पे हैं तो हमारे पास वाई जी के प्लेन के पैरेलल होगा, वाई पे होंगे तो एक्स जी प्लेन के पैरेलल होगा, जी पे होंगे तो वाई एक्स प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक हो गया। शो दैट द लोकस ऑफ द देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय। इसका लोकस ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, एक्स की पावर -2 वाई की पावर प्लस वाई की पावर -2 प्लस जी की पावर -2 इक्वल पी की पावर -2। इसे हम सॉल्व करते हैं। लेट a variable plane हमारे पास एक वेरिएबल प्लेन है, मैंने बोला था अ वेरिएबल प्लेन इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस पी। वेरिएबल प्लेन है जिसका कांस्टेंट डिस्टेंस जो है वो पी है फ्रॉम ओरिजिन से। वेरिएबल प्लेन, और कट किस किस को करता है, ए बी सी को। कट्स ए बी सी, सॉरी ये तो पॉइंट्स है, पॉइंट्स लिख रही हूँ मैं। लेट अ वेरिएबल प्लेन कट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस एट ए बी सी। वेरिएबल प्लेन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस को ए बी और सी पॉइंट पे कट करता है। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, प्लेन की इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, वो हमारे पास क्या आएगी, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जी ओवर सी इक्वल 1। ठीक है, ये इक्वल 1 होता है, हम इसे इस तरफ ले जाते हैं, ये -1 इक्वल 0 बन जाएगा, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। ठीक हो गया। अब ए बी सी कहाँ से आए हैं, एक्स इंटरसेप्ट क्या था हमारे पास, एक्स पे क्या ए था, बी पे वाई पे बी था और सी पे जी पे सी था। एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या था, ए, वाई इंटरसेप्ट बी और जी इंटरसेप्ट हमारे पास था सी। ये वही हम मिलके एक्स के नीचे एक्स का इंटरसेप्ट आता है, वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट और सी के नीचे सी का इंटरसेप्ट आता है। ठीक हो गया। इक्वल 1 था, हम 1 को इस साइड पे ले गए तो -1 हो गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो पॉइंट ओरिजिन पे क्या होता है हमारे पास, 0 0 0, ये हमारे पास पॉइंट होता है। तो मतलब एक्स वाई और जी की जगह क्या आ जाएगा, 0 0 0। डिस्टेंस डी। नाउ फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक हो गया। तो डी इक्वल आ जाएगा 0 ओवर ए प्लस 0 ओवर बी प्लस 0 ओवर सी, क्योंकि एक्स वाई जी की वैल्यू 0 0 थी ओरिजिन पे, -1 ओवर इनकी डिनोमिनेटर में आता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 1। इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 ओवर ए,
तो उसका करेंगे इसके 1/a का स्केयर करेंगे तो 1/a स्केयर प्लस 1/b स्केयर प्लस 1/c स्केयर आ गया। ठीक हो गया। स्केयरिंग कर लें बोथ साइड पे, तो ये बन जाएगा डी स्केयर इक्वल, ये तो हमारे पास -1 था ना, तो मल्टीप्लाई से वो +1 बन जाता है। इसका स्केयरिंग करेंगे, इस टाइप की स्केयरिंग में तो स्केयर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/a स्केयर प्लस 1/b स्केयर। मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, पहले आप लोगों ने इसे लिखना था 1/a स्केयर रूट की फॉर्म में, बाद में स्केयरिंग कर ली, मैंने एक ही स्टेप में सब कुछ कर दिया है c स्केयर। अब इसे उठा के इस साइड ले जाओ, डी को इस तरफ ले जाएं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/a स्केयर प्लस 1/b स्केयर प्लस 1/c स्केयर इक्वल 1/d स्केयर। ठीक हो गया। अब अगर इन्हें हम ऊपर ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2 इक्वल p की पावर -2, इसे a कह दें। ठीक हो गया। नाउ फाइंड प्लेन passing through a, मतलब A0 1 मतलब ये वाली वैल्यू a से जो पास करेगा एंड पैरेलल टू YZ प्लेन के पैरेलल होगा। किस तरह से, और उसके डायरेक्शन को जो हमारे पास डायरेक्शन को साइंस है वो भी लिख लेते हैं। डायरेक्शन को साइंस हमारे पास आएंगे 1 0 0। अब इधर देखें, हमारे पास नाउ फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू ए, मतलब वो हमने प्लेन फाइंड करना जो ए में से पास करे। ए कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे जब होगा तो वो हमारे पास किस प्लेन, एक्स एक्सिस जो है वो YZ प्लेन के एक्स एक्सिस पे अगर हमारे पास प्लेन आएगा तो वो किसके पैरेलल होगा, YZ कोऑर्डिनेट जो होता है उसके पैरेलल आएगा ना। तो वही मैंने लिखा, अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो YZ प्लेन के पैरेलल आएगा, तो बी पे होगा तो ZX प्लेन के अगर Z पे होगा तो YX प्लेन के पैरेलल आएगा। ठीक है। और डायरेक्शन को साइंस हमारे किस तरह आएंगे, अब A एक्स एक्सिस पे है तो x की वैल्यू होगी ना, तो Y और Z की वैल्यू क्या होगी, 0 0 होगी। इसी तरह जब इस पे लेंगे तो हमारे पास डायरेक्शन को साइन आएंगे, Y की जगह 1 आ जाएगा और x और Z की जगह 0 0 आ जाएगा। Z वाले पे जब हम करेंगे तो हमारे पास x और Y की जगह 0 0 आ जाएगा और Z की जगह 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, A इंटू x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल 0। ये a b c जो है हमारे पास डायरेक्शन को साइन होते हैं, वो क्या है 1 0 0, तो हम इनकी जगह पे ये डायरेक्शन को साइंस लिख रही हूँ। डायरेक्टली जगह कम है तो इसलिए मैं इधर ही लिख रही हूँ 1 0 0। ठीक हो गया। ये x1 y1 z1 क्या है, हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, पॉइंट होता है, और a पॉइंट क्या है, a 0 0, मतलब x वाले की जगह x1 की जगह a आ जाएगा और बाकी सब की जगह क्या है 0 0 है, तो यहाँ पे मैंने 0 0 रख दिया। अब इस 0 की वजह से ये 0 हो गया, इस 0 की जगह वजह से ये 0 का ये आ जाएगा x माइनस a इक्वल 0, तो यहाँ से x किसकी इक्वल आ गया, a के। ठीक हो गया। x a की इक्वल आ गया, मतलब यहाँ पे a की जगह के x पुट हो जाएगा तो x की पावर -2 आ गया। अब y इधर आ गया। अब इसी को मैं चेंज कर रही हूँ। नाउ फाइंड प्लेन पासिंग थ्रू, अब a था अब b आ जाएगा। ठीक हो गया। एंड पैरेलल टू जब बी पे है तो वो एक्स जी प्लेन के पैरेलल होगा, और डायरेक्शन को साइन के आ जाएंगे 0 1 0। ठीक हो गया। अब इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे b है। ठीक हो गया। यहाँ पे 1 है। ठीक हो गया। b की वैल्यू क्या थी 0 a 0 b 0 0 b 0 पुट हो गई, डायरेक्शन को साइन से 0 1 0 0 1 0 पुट हो गया। ठीक हो गया। अब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस बी इक्वल 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई b, मतलब b की जगह y पुट हो जाएगा तो y पर -2। इतना प्रूव होगा। अब z वाला रह गया। z वाला कैसे होगा, नाउ फाइंड द प्लेन पासिंग थ्रू c। अब c से पास करेगा पैरेलल, जब c पे आएगा तो y और x प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, x y प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। डायरेक्शन को साइंस हमारे पास क्या आ जाएंगे 0 0 1। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। c था, c में z की वैल्यू c दी थी तो z की जगह यहाँ पे c आ जाएगा, बाकी 0 0 आ जाएगी। ठीक हो गया। डायरेक्शन को साइन 0 0 1 पुट हो गए और c की वैल्यू 0 0 c 0 0 c, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, ये हमारे पास आ गया z माइनस c इक्वल 0, तो z की वैल्यू क्या आ गई c।
तो सी की जगह क्या आ जाएगा जी, तो सी की पावर -2 आ जाएगा। पुट उसके बाद कर देंगे पुट इन ए, इक्वेशन ए में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 इक्वल p की पावर -2। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व हो गया। जो 13 क्वेश्चन नंबर है वो भी सेम इसी की तरह तक, इतना जो है ना वो सेम इन्हीं लाइन्स पे करना है, फिर आगे जहाँ से बस चेंज होगा वो करवाती हूँ आप लोगों को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है, सिर्फ यहाँ से चेंज हो रहा है। सेम स्टार्ट से जो क्वेश्चन नंबर 12 की तरह सवाल में भी उन्होंने ये लिखे जो क्वेश्चन नंबर 12 से ABC लेने हैं। शो दैट द लोकस ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC इज x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 इक्वल 16 p की पावर -2। पहले यही था, बस p की पावर -2 के साथ 16 ही था, अब 16 आगे के साथ में ये सेंट्राइड है टेट्राहेड्रन का। सेंट्राइड मैंने लिखा, लोकस ऑफ द सेंट्राइड है, सेंट्राइड ऑफ द टेट्राहेड्रन जो है वही हमारे पास ये है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, टेट्राहेड्रन किस तरह से हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास टेट्राहेड्रन आ गई ABCO। ठीक हो गया, ये O इसकी ये चीज़ है, B ये है, A ये है और C हमारे पास ये है, इसी फॉर्म में। ठीक हो गया, यानी कि इस तरह से टेट्राहेड्रन बनेगी हमारे पास। ठीक हो गया, और O में उसी तरह ओरिजिन O000 है। अब यहाँ तक जो है मैंने इसे रेज नहीं किया, सेम वही लिखा रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 था, सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह का आप लोगों ने करना है। इसे आगे जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। लेट कर लेते हैं E(x1) C भी ले सकते हैं, C पहले से लिया हुआ इसलिए मैंने C नहीं लिया, E(x1) Y1 Z1। ठीक हो गया, ये हमने लेट कर लिया E। ये सेंट्राइड है टेट्राहेड्रन OABC का, इस सेंट्राइड ऑफ टेट्राहेड्रन OABC का, ये हमने लेट कर लिया। ठीक हो गया, अब सेंट्राइड जो टेट्राहेड्रन का फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हम E लिख रहे हैं, इक्वल हमारे पास आता है x1 x2 x3 x4 ओवर, यानी कि इन सबका सम ओवर 4, फिर कोमा y1 y2 y3, यानी कि इस तरह x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ओवर 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 ओवर 4, कोमा z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 ओवर 4। ठीक होगा, इस तरह से आता है। अब देखिए x1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास OABC था, पहला हम O का लेंगे, O का x क्या था 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक हो गया, A का x क्या था A, तो यहाँ पे हम लिख देंगे A। B का x क्या था 0 और C का भी x भी 0 था, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा 0 0। ठीक हो गया, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसे मूव कर रही हूँ। अब यहाँ पे OABC की वैल्यूज़ लेनी है y वाली, O की y वाली वैल्यू तो 0 ही है, A की y वाली वैल्यू 0, B की y वाली वैल्यू B है, तो प्लस 0 प्लस B प्लस 0 ओवर 4, कोमा अब यहाँ पे Z वाली वैल्यू, इसकी Z वाली वैल्यू भी 0, इसकी Z वाली वैल्यू भी 0, इसकी Z वाली वैल्यू 0, लेकिन C की Z वाली वैल्यू में C है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस C ओवर 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये E क्या था x1 y1 z1 था, तो x1 हमारे पास आ जाएगा, इन सबको सम करेंगे A ओवर 4, कोमा सॉरी x1 है y1, दूसरा y1 था, तो ये y1 की वैल्यू y1 इक्वल आ जाएगा B ओवर 4, z1 इक्वल आ जाएगा C ओवर 4। 4 को इनके उस तरफ ले जाएं तो A इक्वल आ जाएगा 4x1, B इक्वल आ जाएगा 4 तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y1, C इक्वल आ जाएगा 4z1। इसे पुट कर देंगे 1 में, A में सॉरी, तो ये बन जाएगा 4x1 का स्क्वायर 16x1 का स्क्वायर, इसे ना इस वाली फॉर्म में पुट करते हैं। ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 16x1 प्लस 1 ओवर 16y1 प्लस 1 ओवर 16z1 इक्वल 1 ओवर, इनके ऊपर स्केल भी थे ना, स्केल भी आ गया। ठीक हो गया, अब ये 16 नीचे में से जो है वो कॉमन ले गया, 1 ओवर 16 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 की जगह 16 आ जाएगा, अब इसी ऊपर ले जाएँ माइनस p, इनको भी ऊपर ले जाएँ x1 y1 को, तो x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 इनके साथ 1 बन गया। ठीक हो गया,